हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको अवयव का 3.7 एक्सरसाइज समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। सवाल तो है आपके सामने, लेकिन सममित और विषम सममित आपको बता दूँ ताकि आपको दिक्कत परेशानियाँ ना हो। देखो बच्चों, साइड में थोड़ा सा सममित क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ तुम्हारे सवाल में कह रहा है a प्लस ए डैश का सममित निकालना। देखिए सममित का मीन्स जान लीजिए। सममित का मतलब समान और विषम सममित का मतलब माइनस, अपोजिट। देखिए सिंपल सा बात हम बताते हैं आपको। सममित जैसे मान लीजिए ए किसी का परिवर्त यदि आपका कोई अवयव है, जैसे मान लीजिए अवयव ए है, एक अवयव ए है और उसका यदि ए डैश निकालें और ए प्राप्त हो तो उसको हम सममित कहेंगे। लेकिन ए डैश निकालने पर यदि माइनस ए प्राप्त हो तो उसे हम विषम सममित, मतलब माइनस मतलब विषम और बराबर हो तो उसे सममित। सममित और विषम सममित माइनस आए तो। अब जैसे ए प्लस ए की स्थिति में ए प्लस ए डैश मान लीजिए है और उसका डैश निकालें और ए प्लस यदि ए डैश आ जाए तो उसको सममित कहेंगे। लेकिन यदि ए प्लस ए डैश का डैश बराबर यदि माइनस ए प्लस ए डैश आ जाए तो उसको हम विषम सममित कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? सममित मतलब बराबर और विषम सममित मतलब माइनस। ठीक है, माइनस यदि निकलता है तो उसको हम क्या कह देंगे? विषम सममित। ठीक है, चलिए जैसे भी पहला सवाल है आपको दिखाता हूँ। सवाल को ए बराबर इतना दिया है तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस ए डैश सममित अवयव होगा। मतलब ए प्लस ए डैश, ठीक है, मतलब इसका एक बार पूरे कोष्टक के बाहर डैश करना पड़ेगा, क्योंकि बताया ना जैसे मान लीजिए अवयव ए है तो उसका डैश करने पर मतलब परिवर्त करने पर यदि आपको ए प्राप्त होता है, ठीक है, यही प्राप्त हो जाता है तब तो उसको सममित कहते हैं। लेकिन ए प्राप्त होता है लेकिन माइनस ए प्राप्त होता है उसको हम विषम सममित कह देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल। मान लीजिए इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिया है, क्या दिया है बच्चों? ए बराबर आपको दे रहा है 1 2 3 4, ठीक है। और ए डैश क्या होगा बच्चों? रो कॉलम बदल जाता है, कॉलम रो में। मैं पहले बता चुका हूँ पहली वाली वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1 2 और 3 4 हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब मैं निकालता हूँ। इसको प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? ए प्लस ए डैश पहले निकाल लीजिए। ए प्लस ए डैश तो कैसे निकालेंगे बच्चे? ए प्लस ए डैश पहले ए ले लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, प्लस ए डैश कितना मिला बच्चों? 1 3 2 4। ये कैसे मिला है बच्चों? रो को कॉलम में बदल दिए हैं और कॉलम को रो में। ये जो ए सेट है आपका उसका परिवर्त निकाला। परिवर्त मतलब अपोजिट कर देना है, रो को कॉलम में बदल देना। ये देखिए रो ऐसी थी, अब ये कॉलम बदल गई, ये ऐसा था तो ऐसे हो गया। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। पहले को पहले से थे, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक बच्चों, एक में एक जोड़े, पहले को पहले से जोड़ना पता है ना कैसे जोड़ते हैं। चलिए तो ए प्लस ए डैश आपको इतना मिला। ठीक है, ये समीकरण एक बना देते हैं। चलिए अब ए प्लस ए डैश का डैश, अब देखिए डैश कैसे होता है समझाते हैं। 2 5 5 8, ठीक है, इसका डैश, इसका ए प्लस ए का डैश, ठीक है, क्या मिलेगा आपको? इसको रो को कॉलम बदलिए तो 2 5 5 8, बदलने पर क्या मिला बच्चों? ये देखिए 2 5 5 8, 2 5 5 8 क्या मिला? ए प्लस सॉरी, ये देखिए रो को कॉलम में बदलना है, डैश निकाल है ना, रो को कॉलम में और इस रो को भी कॉलम में। ठीक है ना, चलिए तो देखिए 2 5 ऐसे था, 2 5 ऐसे हो गए, 5 8 ऐसे था तो ऐसे हो गए। ठीक है, अब ये किसके बराबर है? देख रहे समीकरण 1 से 2 5 5 8 ए प्लस ए डैश के बराबर है। ये देखिए ए प्लस ए डैश का डैश निकाला तो क्या मिला? ए प्लस ए डैश मिला, यानी अंदर वाला मिला ना। यही सिद्ध करना था, यही है सममित। ठीक ना,
ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। आप देख लीजिए विषम सममित देख लीजिए, सेम इसी प्रकार निकालना है, बस शर्तें जैसे मान लीजिए कि आपको कैसे विषम सममित में क्या करेंगे, ए माइनस ए डैश निकालेंगे और यदि मान लीजिए उसका डैश कोष्ठक के बाहर डैश यदि माइनस में आ गया ए माइनस ए डैश तब इसको कह देंगे कि ये विषम सममित है। ठीक है, चलिए देखिए ए बराबर कितना दिया है 3 4 5 1, मान लीजिए हम हल कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखिएगा थोड़ा सा, चलिए यहीं पे आगे इसके ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश निकालेंगे तो रो कॉलम बदल जाएगा, यानी 3 4 ऐसे हो जाएगा, 5 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला काम क्या है, ए माइनस ए डैश निकालना है। ठीक है, ए माइनस ए डैश, ए बोले तो 3 4 5 1, ठीक है, माइनस लिखा है माइनस 3 5 4 1। ठीक बच्चों, चलिए 3 में 3 घटाएंगे 0 आएगा, फिर 4 में 5 घट रहा है तो -1 आएगा, अब 5 में 4 घट रहा है 1 आएगा, और 1 में 1 घट रहा है 0 आएगा। नहीं आएगा बच्चों, देख लीजिए रो को कॉलम बदल दिया तो ये डैश मिल गया। ठीक है ना, ऐसे। अब देखिए मिला ये मिल गया आपको ए माइनस ए डैश। ठीक है, ठीक बच्चों, अब देखिए अब हम निकाल लेते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। ठीक है, फिर ए माइनस ए डैश का डैश निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा 0, देखिएगा 0 -1 1 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, इसका डैश निकालना है। ये देखिए ए माइनस ए कितना मिला, डैश इतना मिला ना, फिर मैं डैश लगा रहा हूँ, यानी बाहर इसको लिखने के बाद उसके बाहर डैश कर दिया। डैश का मतलब रो को कॉलम बदल देना है। देखिए तो 0 -1 और 1 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस संख्या में से फिर से देख लीजिए, इसको डैश निकालना है ना, डैश निकालने के लिए हम रो को कॉलम बदल देते हैं। चलिए तो रो को हमने कॉलम बदल दिया, इसको भी ऐसे कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, देखिए ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं है तो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये किसके बराबर है, देख लीजिए समीकरण 1 में 0 -1 1 0, ये है ए माइनस ए डैश के, ए माइनस ए डैश के, और ये माइनस पहले लगाइए। ये देखिए आता है थोड़ा सा ऐसे, इसका आप लोग नीचे कर लीजिएगा, मेरी जगह नहीं है, आता है। ये देखिए इतना लिया, बराबर क्या मिला आपको माइनस ए डैश, इसे कहते हैं विषम सममित, यही से दिखाना था। ठीक बच्चों, इस प्रकार से थोड़ा सा समझिए इसको। देखिए क्या कह रहे हैं, सिद्ध करना है कि ए बराबर इतना घात 2 का एक शून्यसम अवयव। शून्यसम का मतलब बच्चों देखिए, शून्यसम का मतलब ये होता है कि ए स्क्वायर बराबर यदि 0 आ जाए तो उसे हम शून्यसम कहते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाए, शून्यसम, ए स्क्वायर बराबर 0 मिल जाए। जैसे देखिए मान लीजिए दिया है, ठीक है ना, ए बराबर आपको क्या दे रहा है, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए बी। ठीक है, ये देखिए तो आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर निकालना है, अर्थात ए डॉट ए। ठीक है, चलिए तो ए डॉट ए मतलब ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक बच्चों, फिर से एक बार लिख दीजिए वाई का मान। ठीक है, चलिए गुणा मैंने समझाया था आपको कैसे गुणा करते हैं। पहली रो का गुणा पहले कॉलम से, तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। लेकिन इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत,
पहली रो का गुणा पहले कॉलम से। तो ए का आई में गया तो ए स्क्वायर, बी का की में बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का इसके साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर पहले का गुणा दूसरे कॉलम से, दूसरे बगल में लिखना है। ए का इसके साथ तो ए हो जाएगा, बी का तो बी क्यूब्ड, ठीक है। और इसका गुणा जब इसके साथ करें तो माइनस आएगा पहली बात। ये हो जाएगा आपका, देखिए ए अकेला है लेकिन बी स्क्वायर और बी क्यूब्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी रो में आ रहे हैं बच्चों, दूसरी रो गुणा पहले कॉलम से, भी दूसरी रो का ही गुणा दूसरे कॉलम से। देखिए तो ए स्क्वायर का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए क्यूब्ड और बी हो जाएगा, ठीक बच्चों। और जब इसका गुणा इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब्ड हो जाएगा ना। अब फिर इसका गुणा तो बी आ गया, ठीक। फिर देखिए इसी का गुणा इसके साथ तो माइनस ए बी स्क्वायर। अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर है। ये देखिए बच्चों, यहाँ जीरो आया, यहाँ जीरो आया, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, अर्थात जीरो आ गया। ए स्क्वायर बराबर यदि जीरो मिल जाए तो उसे हम कहते हैं शून्य सम। क्या कहते हैं बच्चों, शून्य सम। यदि ए स्क्वायर आप निकालते हैं जीरो मिलता है तो उसे शून्य सम कहते हैं, ठीक बच्चों। और एक थोड़ा सम सुन लीजिए, यदि आप ए स्क्वायर निकालते हैं, जैसे मैं अभी निकाला, ए स्क्वायर निकालते हैं तो वो ए के ही बराबर होता है तो उसे हम सम कहते हैं। आप थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए डॉट ए करके, ठीक है। और हल करने पर यदि लास्ट में आपको ए ही मिलता है, अर्थात यही मिल जाता है, तो उसको कहते हैं कि सम। और एक वर्ड है बच्चों प्रतिकेंद्रज। यदि आई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर यदि आई आ जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्रतिकेंद्रज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिकेंद्रज। क्या, यदि मतलब ऐसे ए स्क्वायर बराबर ए डॉट ए यदि निकालते हैं और हल करने पर दोनों को यदि आई आ जाता है, आई का मतलब 2/2 होगा तो 1 0 0 1 इस टाइप का आएगा, ठीक है। और 3/3 का होगा तो कैसे आएगा, 3/3 समझदार हैं आप लोग, कैसे आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फिर एक सवाल है आपका, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह इतना लांबिक है। लांबिक के लिए क्या होती कंडीशन बच्चों, ये होती है ए और ए डैश बराबर यदि आई आ जाए। अभी देखिए यहाँ पे हम ए स्क्वायर बराबर आई ला रहे हैं तो प्रतिकेंद्रज कहते हैं। और यदि ए डैश बराबर यदि आई आ जाए तो उसे हम कहते हैं क्या, लांबिक कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों कहिए तो मैं दिखा दूँ इसको थोड़ा सा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट ए। देखिए तो मैं करके थोड़ा दिखा देता हूँ। गया ए का मान कितना है, इतना, -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1, ठीक। लेकिन बच्चों सॉरी ये स्क्वायर नहीं निकालना है, निकालना क्या है आपको, ए डैश निकालना है, ठीक है। तो ए का तो मान लिख दिया, अब डैश निकालना है तो डैश समझते हैं। अब डैश को मैंने बताया था क्या करते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो -1 2 2, ठीक बच्चों, रो को कॉलम में, फिर 2 -1 2, फिर 2 2 -1। मतलब ये रो जो है तो वो कॉलम बदल गई, ये वाली रो जो है तो कॉलम बदल गई, ये जो रो है तो वो कॉलम बदल गई, ठीक है ना बच्चों। ये ए डैश कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा निकालेंगे पहले ये और ए डैश निकालें, जैसे सवाल पिछले वाले में निकाला हूँ, ठीक है। चलिए 1/3 आपका, अच्छा ए डैश में ये 3 रहा आएगा, ठीक है ना। इसके पास ये 3 इसके पास भी रहेगा, क्योंकि इसका परिवर्तन नहीं करना है, इसको रो और कॉलम को बदलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 1/3 ए के पास भी रहेगा और ए डैश के पास भी 1/3 बना रहेगा, ठीक है। चलिए तो 1/3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए पहली रो का पहले कॉलम से, तो 1 आ गया, 1 कम 1 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, ठीक। फिर देखिए, फिर इसी गुणा इसके साथ होगा तो 1 2 के 2 हुआ,
एक दुक्के 2 हुआ, फिर 2 एक कम 2 हुआ और 2 दूनी 4 हुआ। ठीक बच्चों, फिर इसी गुणा इसके साथ एक दुक्के 2 हुआ, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 एक कम 2 हो गया। फिर देखिए इसका गुणा, दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम से, दूसरे से और तीसरे से, तो 2 एक कम 2, एक दुक्के 2 और 2 दूनी 4। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों, इसका गुणा इसके साथ तो माइनस आ गया, इसका इसके साथ ये आ गया, इसके साथ ये हो गया। ठीक है ना, फिर इसका गुणा इसके साथ 2 दूनी 4, एक एक कम 1 प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4। इसी गुणा भी यहाँ से, तो 2 दूनी 4, एक दुक्के 2 और 2 एक कम 2। फिर इस रो का गुणा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक दुक्के 2, फिर 2 दूनी 4, एक दुक्के 2, एक दुक्के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक एक कम 1। अब देखिए 1/9 है, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ 9 आ गया। तो देख रहे हैं बच्चों, इसमें से 9 कॉमन है तो निकाल लीजिए। 1/9 और इंटू में 9 निकल रहा है, तो निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 9 से 9 कट गए तो बराबर क्या है बच्चों, ये किसको कहते हैं, इसको आई नहीं कहते हैं। देखिए तो क्या निकाला आपने, अर्थात देखिए इसको लेके चले थे, यानी ए डैश बराबर क्या मिला, आई, जिसे हम क्या कहते हैं, लाम्बिक कहते हैं। ठीक बच्चों, इस प्रकार लगाते हैं। ठीक।